अच्छा देखिए, ये स्वयंवर हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। कितना अच्छा ज्ञान मिलना है हमें इस रामायण से, स्वयंवर का। तो पहले उसके बाद में जमाना बदला, आज से लगभग 20 साल पहले लगा लीजिए, 30 साल पहले पिताजी जो है पुत्री के लिए देखने जाया करते थे दूल्हे को। सबसे पूछते थे, सबसे, लेकिन एक ही आदमी से नहीं पूछते थे, जिसकी शादी है उसी से नहीं पूछा कि तुम्हें पसंद है या नहीं है, उससे नहीं पूछते थे। और आज के जमाने में लड़की अपने आप देखती है और अपने आप विवाह कर लेती है। पहले भी सही नहीं था और अब भी सही नहीं है। पहले उसी से नहीं पूछते थे जिसका विवाह है, अब लड़की किसी से भी नहीं पूछती, अपनी मर्जी में आता है वही करती है। ये पहले की बात बताऊं तो पहले जैसे ही दुल्हन को देखने के लिए जाते थे तो बड़े बड़े ज्यादा से ज्यादा आदमी लेके जाते हैं। बुआ जाएंगे, लड़के के मामा जाएंगे, फूफा जाएंगे, सब लोग जाते हैं कि नहीं देखने के लिए लड़की। बस जिंदगी का सवाल है। अब देखने के लिए गए तो लड़की का पिता पढ़ाई परेशान, पास करेंगे या फेल, समझ में ना आए कुछ भी। जो कुछ भी खाने पीने का सामान आता है, नाश्ता वगैरह, वो आ गया, आया खाया पिया। अब सवाल जवाब की बारी है। लड़की से पूछा क्या खाना बनाना आता है? बोले हाँ आता है। ये बनाना आता है? बोले हाँ। अम्मा बोली कि लाली हम भजन भजन गाँव में तो ढोलक बजाए लेगी के ना? बोले हाँ अम्मा। ये कार्य भी कर लेती है लड़की? बोले अच्छा कि हाँ। अब बोले भजन गा लेती है? बोले हाँ गा लेती है। अब फूफा जी बोले नृत्य कर लेती है? बोले हाँ ये भी कार्य कर लेती है। सब में हाँ हाँ, गाना बजाना सब कुछ आता है, कोई कार्य ऐसा नहीं है जो रह गया हो। अब आई दहेज की बात। बोले सीधी सीधी क्यों बताओ, कितना दे दोगे? तो फालतू के सवाल है। अब नहीं बनी होगी, हो सकता है बात, तो कहते हैं कि हम जाकर बताएंगे, फोन करके बता देंगे। तो लड़की को पता चल गया कि बात नहीं बनी। अब लड़की बोली इधर आओ, रुक जाओ, जा कर रहे हो? बोले हाँ बोलिए। कि मैं भी एक सवाल पूछूं आप सभी लोगों से? बोले हाँ। बोले कि इनकी और मेरे विवाह होगा? बोले हाँ। तो बोले इन्हीं से पूछ लेते हैं, बैठ जाएगा। तो बिठा लिया। अब बोले कि तबला बजाना आता है तुम पर? दूल्हा था उससे बोले तबला बजाना आता है? बोले क्यों, मैं क्यों बजाऊंगा, और मेरी तो नौकरी है, ये है वो है। बोले गाऊंगी मैं, नाचूंगी मैं, तबला का तुम्हारे पिताजी बजाएंगे। तो पहले भी अजीब गरीब लोग होते थे और अब भी कोई किसी की नहीं मान रहा, सब ऐसे ही चल रही है कहानी। तो जितने भी राक्षस और राजा बैठे हैं ना, वो कह रहे हैं राम जी को बांध लो और कहीं भी नहीं जाने देंगे सीता को। तो कहने वाला तो चुप हो गया, कर भी नहीं रहा है कोई भी। वो सोच रहे भाई जिसने इतना बड़ा धनुष उठा दिया वो क्या करेगा। अब विदाई होने लगी तो परशुराम जी आ गए। तो सबसे पहले विश्वामित्र जी ने कहा कि प्रणाम कर लो इन्हें। तो परशुराम जी ने कह दिया चिरंजीवी भव। अब जब आशीर्वादी दे दिया है कि चिरंजीवी भव, तो मार तो सकते नहीं है। बोले धनुष किसने तोड़ा? राम जी सर को झुका कर आगे। बोले प्रभु ये अपराध मुझसे हो गया है। बोले अच्छा कि हाँ। बोले ये तुम्हारा धनुष था? बोले नहीं। फिर तोड़ा क्यों? बोले प्रभु इन्होंने शर्ती ऐसी रखी थी। जनक जी से बहसबाजी होने लगी। तो लक्ष्मण जी तो आप सभी लोग जानते हैं क्रोधी हैं। लक्ष्मण जी आगे आए और आकर बोले धनुष तुम्हारा था? बोले मेरा तो नहीं था। या फिर जनक जी का था? बोले जनक जी का भी नहीं था। तो बोले किसका था? बोले भोले बाबा का था। जब बोले तुम्हारी चीज नहीं, तुम्हारा लेना देना नहीं, तोड़ दिया तो तोड़ दिया, तुम्हें क्या। अब परशुराम जी बोले भाई बात तो ठीक है,
हमारी चीज नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं, तो फिर ऐसा क्यों? राम जी ने लक्ष्मण जी को चुप किया। राम जी बोले अपने स्वरूप के दर्शन उनको कराए, बोले मैं और आप एक ही हैं। समझ गए परशुराम जी और लौट कर चले गए। विवाह संपन्न हुआ है और उसके बारे में संपन्न जब धनुष तोड़ा गया तो माता जो सीता थी वो थोड़ी सी छोटी थी, राम जी से प्रयास कर रही है माला डालने का, लेकिन डाल नहीं पा रही, बार बार उचक रही है लेकिन नहीं पहुंच पा रही है वहां तक। राम जी भी हाथ प्रयास कर रहे हैं, बोले हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जो कहेंगे नहीं रघुवंशी है। बोले अच्छा कि हाँ, तो लक्ष्मण जी बोले ठीक है हम झुकाएंगे आपको। लक्ष्मण जी दौड़ के आए और चरणों में गिर गए। बोले प्रभु आपने तो बड़ी अच्छी बात कर दी, धनुष तोड़ दिया, अब जब कोई आदमी हमारे चरणों में आए तो उसे उठाने के लिए झुकेंगे तो सही। ऐसे ही राम ने झुके और इतने में माता सीता ने वो माला राम जी को बोले श्री सीता रामचंद्र भगवान की। विवाह हो गया, लौट आए, विदाई हुई, सब संपन्न हो गया। अब समय आया राज्याभिषेक का। बोले कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, दशरथ जी कह रहे हैं अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। कैसे भी सोच रहे हैं कि जो श्राप मिला था वो झुठला जाए, लेकिन नहीं, बोले अब मैं वृद्ध हो गया हूँ और वृद्ध होने के कारण मैं अपने राम को इस राजगद्दी पर बिठाना चाहता हूँ। राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं और तैयारियां बड़ी ही अच्छी सुंदर सी चल रही हैं। अब समय आया मंथरा का अभिनय निभाने का। अच्छा, बड़ी सुंदर सी बात मैंने एक रात्रि में सीखी। परीक्षित जी हमारे बता रहे थे कि व्यास जी ये जो संसार है ना, ये मान लीजिए एक फिल्म की तरह है और हम सब तो इसमें रोल निभा रहे हैं। हमारा किरदार ये तो हम ये निभा रहे हैं। बड़ी कितनी अच्छी सुंदर बात कोई। डायरेक्टर कौन है? पूरे डायरेक्टर तो राम जी हैं, वो ये सबके करता धरता कैसे हमें घुमाएंगे वो सब जानते हैं। ऐसे ही मंथरा का भी अब समय आया। मंथरा पहुंच गई, माता कैकेयी से बताया, बोले राज्याभिषेक तो भरत का होना चाहिए, वो तो राम का है। अब कैकेयी को वो बात याद आ गई जो राम जी से उसने 6 वर्ष के थे तब कही थी। बोले वो क्या बात है? बोले राम जी ने पहले ही वचन ले लिए थे कि मैया एक वचन दे दें मुझे। बोले मांग तो क्या मांगना चाहता है? सबसे ज्यादा प्रेम माता कैकेयी राम जी से करते हैं। बोले क्या मांगना चाहता है? कि सोच लो लोग तुम्हें बहुत भला बुरा कहेंगे। बोले कहने दे, मैं अपने बेटे के लिए भी सहन करूंगी। बोले कि कोई भी तुम्हारा नाम अपनी बेटी के नाम पर नहीं रखेगा। बोले कोई बात नहीं है, बता तू क्या मांगना चाहता है? बोले कि मेरा सबसे पहले मेरा 14 वर्ष का वनवास, बाकी बाद में भरत को राज्याभिषेक तुम्हें मांगना। और माता कैकेयी ने जैसे ये सुना तो हाल बेहाल हो गया। अब वो वचन जो है याद आ गए। बोले कि हाँ मैंने किसी को वचन दिए थे। अब ऐसा ही दशरथ जी के साथ में भी माता कैकेयी ने किया है। बोले 14 वर्ष का वनवास, फिर उसके बाद में भरत का राज्याभिषेक। भरत जी अपने ननिहाल गए थे उस समय। बोले अब क्या होगा, कुछ भी समझ में नहीं आया। अब वनवास जैसे ही सुबह पता चला राम जी को, तो बोले कोई बात नहीं है, आज राजर्षि जो वस्त्र थे वो सब त्याग दिए और सन्यासी वेश धारण कर लिया। माता सीता ने आज्ञा मांगी, उन्होंने भी। और लक्ष्मण जी देख रहे हैं इन दोनों को,
जा रहे हैं। अब तो लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए माता सुमित्रा के पास, बोले मैया